हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बायोलॉजी में पिछले लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, क्योंकि जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है आपका कोशिका एवं ऊतक। कोशिका की जानकारी हमने दे दी थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऊतक के बारे में। ऊतक में पहला हमने देखा था एपिथेलियम ऊतक, दूसरा हमने देखा संयोजी ऊतक, जिसको कि हमने इंग्लिश में क्या कहा, कनेक्टिव टिश्यूज कहा। कनेक्टिव टिश्यूज को जब हमने पढ़ा तो कनेक्टिव टिश्यूज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो एक वीडियो में इसको करना जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, पहले वीडियो में वास्तविक संयोजी ऊतक को बता दिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंकाल ऊतक के बारे में, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटन टिश्यूज। क्या कहते हैं? स्केलेटन टिश्यूज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि संयोजी ऊतक को मैंने बताया था जो जोड़ने का काम करता है, एक साथ बांधने का काम करता है, उसी को हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं, जोड़ने वाला ऊतक कहते हैं। तो संयोजी ऊतक के अंतर्गत ही आता है आपका कंकाल ऊतक। याद रखिएगा, कंकाल ऊतक जो है कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज है। अब कनेक्टिव टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या करेगा, ये जोड़ के रखने का काम करेगा। और यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, स्केलेटन पढ़ रहे हैं, मतलब कंकाल है, आपके शरीर की हड्डियों का निर्माण किया है। इस टिश्यू के द्वारा क्या हुआ है, तो आपके शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, उसका निर्माण होता है, स्केलेटन का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए किसी जीव के अंदर से अगर स्केलेटन जो है निकाल लिया जाए तो क्या होगा, एक पड़ा हुआ क्या कहते हैं कि ऐसे ही बैग जैसा हो जाएगा, जो पसड़ा हुआ होगा। पसड़ा हुआ मतलब फैला हुआ होगा, ऐसा फैला हुआ ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। तो कंकाल ऊतक क्या कर रहा है, आपके शरीर को सहारा देता है। शरीर को सहारा देने के साथ साथ जो अलग अलग प्रकार की हमारे शरीर में टिश्यूज हैं, याद होगा पहले लेक्चर में जब मैंने टिश्यूज स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था टिश्यूज जो है वो 4 प्रकार के होते हैं हमारे शरीर। पहला एपिथेलियम, दूसरा संयोजी जिसको कनेक्टिव टिश्यूज कहा था, तीसरा जो है हमारा क्या था, तो हृदय पेशी आता है जिसको कार्डियक टिश्यूज कहते हैं। चौथा जो पेशी था हमारा वो है नर्वस टिश्यूज है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। तो चाहे वो कार्डियक टिश्यूज हो, चाहे वो हमारा मसल्स टिश्यूज हो, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं आपका जितना भी एपिथेलियम टिश्यूज हो, जो भी इससे बना हुआ है सबको क्या कर रहा है, सहारा देता है। आपके शरीर को सहारा देने के साथ साथ आपके टिश्यूज को भी, आपके अंदर जो जितने भी टिश्यूज हैं उसको बांधने का काम भी एक टिश्यूज करता है। तो एक एक करके इसके पॉइंट्स देखते हैं। और याद रखिएगा कि जो कंकाल ऊतक होता है वो कशेरुकी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स का एक बहुत बढ़िया फीचर होता है, बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। मतलब कि ये कशेरुकी जंतुओं में ही विशेषतः पाया जाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डियां होती। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं इसके पॉइंट्स को। कहता है कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक शरीर को, किसको, शरीर को तथा अन्य ऊतकों को क्या देता है, सपोर्ट देता है, सहारा देता है। और उन्हें क्या करता है, मजबूती से जोड़ के रखता है, या फिर मजबूती से पकड़ के एक जगह पर पकड़ के रखने का काम करता है। मैंने बताया ना कि अगर किसी के शरीर से हम अस्थियों को निकाल दें, हड्डियों को बाहर कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो शरीर उसका पसर जाएगा, मतलब फैल जाएगा, बहने लगेगा, है ना। तो कहता है यह सदा शरीर के अंदर पाया जाता है। ऑब्वियस है, जब हम कंकाल की बात करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, बाहर नहीं होता है। कहता है शरीर का अंतः कंकाल बनाता है, मतलब इंडोस्केलेटन क्या बनाता है, अंतः कंकाल बनाता है। यह कशेरुकी जंतुओं का एक विशेष लक्षण होता है। मतलब ये एक क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है वर्टिब्रेट्स का, कंकाल ऊतक, जिससे कि कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। और साथ ही साथ क्या कहता है, यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क, जैसे हृदय, जैसे फेफड़े, ऐसे कोमल अंगों की भी रक्षा करने का काम करता है कंकाल ऊतक। जैसे कि मैं बताता हूं, ये हमारा स्कल है, इसको कहते हैं स्कल, जो माथा वाला हड्डी है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्कल। ठीक है, स्कल, पूरा फेस स्कल हो गया आपका, है ना। और ये जो आपका ऊपर में हड्डी देख रहे हैं ना, इस हड्डी के अंदर क्या है, मस्तिष्क है, जो कोमल होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मास्टर है ये। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मास्टर है और ऊपर से कोमल भी है, इसको रक्षा प्रदान करने का काम है यहां पर से हड्डी वाला। तो किससे बना हुआ है? तो कंकाल ऊतक से बना हुआ है। आपका हृदय देखिएगा कि यहां पर एक पिंजरा है जिसको कहते हैं रिप केज, रिप गेज कहते हैं, है ना। और ये हड्डियों का बना हुआ होता है, 12 पेयर्स होते हैं जो कि पीछे से लेके आगे तक जुड़ा हुआ होता है ना, यहां से लेके यहां तक पूरा जुड़ा हुआ रहता है ये वाला पार्ट। और इसके अंदर क्या है? आपका लंग्स है और साथ ही साथ यहां पर क्या है? आपका हार्ट है। तो ये जो कोमल अंग है, अब यहां पर मान लीजिए कि ये क्या करेगा, अगर हल्का छोटा मोटा इंपैक्ट होता है अंदर वाले अंगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहता है कि मस्तिष्क जैसे हृदय, मस्तिष्क और साथ ही साथ आपका लंग्स ऐसे अंगों को रक्षा भी देता है। और कंकाल ऊतक जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उपास्थि, क्या होता है? उपास्थि, या इसको कास्थि भी कहते हैं, उपास्थि या कास्थि भी कहते हैं, इसको कार्टिलेजिनियस कहते हैं। अंग्रेजी में कार्टिलेजिनियस कहते हैं, हिंदी में उपास्थि या कास्थि भी कहते हैं। और दूसरा आ जाता है आपका अस्थि ऊतक। एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे उपास्थि ऊतक, जिसको कि कार्टिलेजिनियस टिश्यूज हम लोग कहते हैं या कार्टिलेज टिश्यूज कहते हैं। ये इसका इमेज है, इमेज पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते अपन। क्या है हमारा? उपास्थि ऊतक, जिसको कार्टिलेजिनियस टिश्यूज कहते हैं। अब ये कार्टिलेजिनियस टिश्यूज जो होता है, कार्टिलेजिनियस जो टिश्यू होता है, कहता है उपास्थि का मैट्रिक्स, उपास्थि जो होता है उसका मैट्रिक्स कैसा होता है? तो लसलसा होता है। लसलसा मतलब कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कहता है इसमें बहुत ही पतले और महीन क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? जो कार्टिलेज टिश्यूज होता है उसमें बहुत पतले, बहुत एकदम महीन वाले और क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर होते हैं। और कहता है कि इसके मैट्रिक्स की रचना जो है एक प्रकार के प्रोटीन से हुई है। किससे हुई है? याद रखिएगा, जो उपास्थि ऊतक होते हैं उसके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है उसकी रचना जो है किससे हुई है? एक प्रकार के प्रोटीन से होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रीन कहते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट कि जो उपास्थि ऊतक है उसका जो मैट्रिक्स है वो किससे बना है? प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो क्या कहलाता है? कॉन्ड्रीन कहलाता है। इसमें जो कोशिकाएं होती है, इसमें जो कोशिकाएं रहती है, याद रखिएगा उसमें क्या होती है? कोशिकाएं रहती है, जो कि क्या कहलाती है? क्वाड्रियो ब्लास्ट कहलाती है। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रियो ब्लास्ट। तो पॉइंट दिमाग में रखिएगा, उपास्थि ऊतक जो होता है इसके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? तो लसलसा होता है। और ये मैट्रिक्स जो है एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, जिसको कॉन्ड्रीन हमने कहा था। और कहते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो है क्या होता है? कोशिकाएं रहती है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? क्वाड्रियो ब्लास्ट कहा। ठीक है, पॉइंट्स को दिमाग में भर के रखिएगा। कहता है कोशिकाओं के चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है। क्या होता है? जो कोशिकाएं होती है उसके चारों ओर लिक्विड से भरा हुआ एक आवरण होता है, लिक्विड फील्ड आवरण होता है, लेयर्स होता है। कहता है इसी को क्या कहते हैं? लैकुना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लैकुना कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो द्रव भरा आवरण है इसको लैकुना कह दिया। और ये जो लैकुना होता है, इस एक लैकुना के अंदर 2 से 4 कोशिकाएं होती है। कितनी? 2 से 4 कोशिकाएं होती है। याद रखिएगा, कोशिकाओं के चारों ओर जो है वो द्रव भरा आवरण होता है। जो कोशिकाएं उपास्थि ऊतक में होती है उसके चारों तरफ जो है द्रव भरा आवरण होता है, जिसको हमने लैकुना कहा। और ये जो लैकुना होती है, एक लैकुना में 2 से 4 तक कोशिकाएं हो सकती है। कितनी? 2 से 4 तक कोशिकाएं हो सकती है। अगले पॉइंट में अगर हम देखें, जो मैट्रिक्स होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? रक्त वाहिनियों का अभाव होता है, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होते। लेकिन इसमें वेसल्स होते हैं, वाहिनी युक्त जो है उपास्थि होता है ना। कहता है वाहिनी युक्त उपास्थि का आवरण है इसमें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम कहते हैं, या पेरिकॉर्डियम से बना होता है। यहाँ पे बना रहता है लिख कर दीजिए, बना रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लीजिएगा, इसके मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियों का अभाव होता है, परंतु यह एक वाहिनी युक्त उपास्थि आवरण पेरिकॉर्डियम से बना रहता है, से ढका रहता है। यहां पे ढका कर सकते हैं आप, ढका रहता है। ठीक है, मतलब ये बाहरी आवरण है उससे ढका हुआ है।
ढका हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता उपास्थिक जो है कार्टिलेज टिश्यूज जो है, ध्यान से देखिए और चीजों को एक एक करके समझते चलिए, याद रखिएगा। कहता है देखिएगा, उपास्थिक या कार्टिलेज अस्थियां, उपास्थिक या कार्टिलेज अस्थियां के जोड़ों को चिकना बनाती है। जोड़ों को क्या करती है? चिकना बनाती है। याद रखिएगा, जो जोड़ होते हैं उसको क्या करती है? चिकना बनाती है। ठीक है, कहता है ये बाह्य कर्ण, बाहर जो कान है आपका, जो एकदम मुलायम सॉफ्ट वाला कान है, उसके बाद नाक, जो नाक है हमारा ये सॉफ्ट बोन से बना हुआ है। देखिएगा, इसको आप मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उंगली की जो हड्डियां हैं बिना जोर से मोड़ नहीं सकते हैं। कार्टिलेज टिश्यूज, याद रखिएगा कि बोन्स के जोड़ में चिकनाई बना के रखता है। और ये कहां कहां होता है? तो बाह्य कर्ण, कान का जो बाहरी भाग है, ये जो हड्डी से बना हुआ है वो। दूसरा, श्वसन नली, जो श्वसन नली है, सांस लेने वाली जो पाइप है उससे, या जिसको कि हम लोग ट्रेकिया भी कहते हैं। दूसरा, ये जो कंठ है हमारा, कंठ भी इस चीज से बना हुआ है, उपास्थिक उत्तक से बना हुआ है। स्टर्नर्म जो है वो भी किससे बना हुआ है? उपास्थिक उत्तक से बना हुआ है। स्टर्नर्म जो होता है वो आपके रिब गेज के पास होता है। मैं बताऊंगा जब लंग्स सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, जिसको श्वसन तंत्र कहते हैं, वो जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अंतर कशेरुकी स्थानों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अंतर कशेरुकी स्थानों में भी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जो उपास्थिक या कार्टिलेज अस्थियां होती है वो कहां कहां पर पाई जाती है। अगले पॉइंट में अब हम लोग बात करते हैं अस्थि के बारे में, जिसको हम लोग बोन्स कहते हैं, जो कि आपका कह सकते हैं कि जो आपके शरीर को सपोर्ट दे रहा है, मेन सपोर्ट दे रहा है ना। ये तो जोड़ों तक ही सीमित रह गया उपास्थिक। अब बात आती है मेन सपोर्ट की। जो हड्डियां हैं, जो मजबूत है, जो कैल्शियम और फास्फोरस के मिश्रण से बना हुआ है, तो कहता है इस ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। जो बोन टिश्यूज होते हैं उसकी जो कोशिकाएं, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। कहता है कि ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। कहां पर? देखिए, पहला उपास्थि वाला जो मैट्रिक्स था वो कैसा था? चिपचिपा था, लसलसा था। लेकिन जब हम अस्थि के ऊतक की बात करेंगे, इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? कठोर है। कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मतलब जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, तो वो कोशिकाएं कहां पर है? बोन टिश्यूज के अंदर है। और बोन टिश्यूज के अंदर जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कठोर होता है। कहता है मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स होता है उसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस के सॉल्ट पाए जाते हैं। तो सिंपली अपने को पता है जो हड्डियां हैं वो हड्डियां किन चीजों से बनती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस के लवण से, सॉल्ट से पाए जाते हैं। तो मतलब है कि बनता भी उसी से। कहता है जिसके कारण जो है मैट्रिक्स जो है वो कैसा होता है? कठोर हो जाता है या कठोर होता है। ऑस्टियोब्लास्ट या अस्थि कोशिकाएं मैट्रिक्स में क्या होती है? स्थित लेकुनी में पाई जाती हैं। याद होगा कि जो उपास्थिक ऊतक है वो लेकुना में पाया जाता था, लेकिन जब हम अस्थि में आएंगे, बोन्स में आएंगे, उसमें जो कोशिकाएं होंगी वो किस में पाई जाएंगी? लेकुनी में पाई जाती है। कहता है लेकुनी जो है एक दूसरे में पतली नलिकाओं द्वारा संबद्ध रहती। किससे? लेकुनी जो है, एक लेकुनी में 3-4 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं मैंने बताया था। और इस लेकुनी जो है दूसरे लेकुनी से एक पाइप के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, पतली नलिकाओं के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कैलानी कूली कहते हैं। कैलानी कूली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अस्थि के और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझते चलिएगा। कहता है अस्थि के माध्यम से एक गुहा होती है। अब जो हड्डी है उसके बीच में क्या होता है? कैविटी होता है, खाली स्थान होता है, जिसमें कि क्या भरा रहता है? अस्थि मज्जा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। देखे होंगे आप जो मांस भक्षण करते हैं, तो देखिएगा जब
हड्डी की बारी आती है तो हड्डी को बहुत जोर से खींचते हैं, बहुत घिनौना काम करते हैं, है ना? तो उसके अंदर जो खींचने वाला जो पदार्थ है वो क्या रहता है? अस्थि मज्जा रहता है। क्या रहता है? अस्थि मज्जा। तो वो जो बीच में जो खाली स्थान है उसी को कहा जाता है बोन्स कैविटी। अस्थि में जो मध्य है, भाग है, उसमें क्या होता है? एक कैविटी होता है, एक पूरा होल होता है। ठीक है? अस्थि गुहा किससे भरी होती है? तो बोन मैरो से भरी हुई रहती है। कहता है लेकुनी में स्थित जो है, लेकुनी में स्थित अस्थि कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस में कैलन कुली द्वारा ही अन्य अस्थि कोशिकाओं से संबंध जो है स्थापित करता है। तो याद रखिएगा, जो आपका लेकुनी है, लेकुनी में अस्थि कोशिकाएं, जो अस्थि कोशिका होती है, जो बोन सेल्स होता है या ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है, उसके प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस मतलब उसके प्रोटोप्लाज्मा में वृद्धि, है ना, किसके द्वारा होती है? तो कैलन कुली द्वारा ही होती है, या फिर द्वारा ही अन्य अस्थि कोशिकाओं से संबंध स्थापित करता है, निर्माण भी होता है, साथ में अन्य जो अस्थि कोशिकाएं हैं उससे संबंध भी स्थापित होता है। कहता है अस्थि मज्जा में रक्त नलिकाएं रहती है। जैसे हमने देखा था कि रक्त नलिकाएं नहीं थी किसमें? बोन्स में, है ना, कार्टिलेज जब हमने देखा था, इसमें क्या होती है? रक्त नलिकाएं होती है। कहता है जिससे पोषक तत्व कैलन कुली द्वारा विसरण से अस्थि के सभी जीवित कोशिकाओं में पहुंचता है। और एक चीज याद रखिएगा, अस्थि में जीवित और मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। ठीक है? कहता है मैमेलियन 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 अस्थि की अनुप्रस्थ काट में, जब हम जो मैमल्स हैं उसका जो अस्थि है उसका जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कट करते हैं, अनुप्रस्थ काट में अनेक नलिकाएं दिखाई पड़ती है, बहुत सारे छोटे छोटे नलिकाएं दिखाई पड़ती है, पतली पतली नलिकाएं दिखाई पड़ती है, जिसे क्या कहा जाता है? हाँ, हैवर्शियन नलिकाएं कहते हैं, हैवर्शियन ट्यूब्स कहते हैं, या हैवर्शियन कैनाल्स कहते हैं। याद रखिएगा, जो मैमल्स होते हैं उसके अस्थियों के क्रॉस सेक्शनल में जब हम ध्यान से देखेंगे तो अनेक नलिकाएं दिखाई पड़ती है। इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? हार्वेशियन हैवर्शियन कैनल्स कहा जाता है। कहता है प्रत्येक हैवर्शियन नलिका अपने चारों ओर स्थित लेमिली, लेकुनी, अस्थि कोशिकाओं और कैलनकुली के साथ एक हैवर्शियन तंत्र बनाता है। तो हैवर्शियन तंत्र किससे बना हुआ है? लेमेली, लेकुनी और अस्थि कोशिका और कैलनकुली से मिलकर क्या बनता है? हैवर्शियन तंत्र बनता है ना? जो वर्ग किसमें पाया जाता है? तो मैमल्स, जो मैमल प्रजातियां होती है, मैमल्स की अस्थियों की ये पहचान होती है, या फिर कह सकते हैं मैमल्स में ये पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां से मेरे ख्याल से ये जो आपका संयोजी उत्तक था जिसमें हमने उपास्थि और अस्थि उत्तक के बारे में पढ़ा, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने बताया वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली है कल और इसे उत्साह और सुरक्षा के साथ आप लोग मनाएं और आपके परिवार को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।